हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब ये जो दिए गए हैं ये एक एपी में है, इसका हमें फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है फर्स्ट टर्म क्या है। अब देखिए ये जो होता है इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, इसको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो A1, जिसे फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं। इसी तरीके से हम आगे इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या दी गई है, 3। अब हमें क्या निकालना है, D। डिफरेंस को D से डिनोट किया जाता है। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है ना। पिछले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देने पर हमें D की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब A2 की वैल्यू क्या है, 1 एंड A1 की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस, ये आ गई हमारी D की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, -5 -1 3 एंड 7, ये है इसका सेकंड पार्ट। आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी A1 की वैल्यू दी गई है, क्या है, -5। अब इसमें D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -1, फिर माइनस लगा है, और A1 की वैल्यू क्या है, -5। यहाँ पर लिख दिए -5। अब -5 और माइनस माइनस क्या होता है, +5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4। बड़ी डिजिट में प्लस है तो प्लस, मतलब कि सेकंड वाले में D की वैल्यू क्या हो गई है, 4। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये हमें देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। इसमें A1 की वैल्यू तो दी गई है 1/3, ठीक है। फिर अब D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। अब A2 ये है और A1 ये है, तो A2 की वैल्यू क्या है, 5/3 एंड A1 की वैल्यू क्या है, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 आएगा। 5 - 1, 5 में से 1 गए तो 4/3। ये देखिए इसकी D की वैल्यू कितनी हो गई है, 4/3, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ है 0.6, 1.7, फिर क्या है 2.8 एंड 3.9, इस तरीके से दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या दी गई है, 0.6, ये हमारी A1 की वैल्यू। फिर D की वैल्यू क्या दी गई है, D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू क्या है, 1.7, और A1 की वैल्यू क्या कितनी है, 0.6। यहाँ पे लिख देंगे हम 0.6, लिख दिए। अब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1, और इसका आ गया D की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से इन सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा कोई दिक्कत आती है तो एक बार देख लीजिए, और कोई अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।